हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुश सिंह एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर, जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ, अब सीवेज होता क्या है? सीवेज का मतलब क्या है? सीवेज एक ऐसा वेस्ट वाटर है जो घर से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, और जिसमें मोस्टली क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर आप समझ सकते हो, कार्बन से एसोसिएटेड कंपाउंड्स। जैसे घर में से क्या निकलता है, छिलके वगैरह निकलते हैं ना, फ्रूट्स वगैरह के, बचे हुए खाना सब्जी वगैरह जो भी है, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक मैटर्स हैं। पैथोजेंस उसमें होंगे ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है वहाँ पे पैथोजन होंगे ही होंगे। फिर ह्यूमन एक्सक्रीटा, ये भी ऑर्गेनिक मैटर है। टॉक्सिन्स, ये टॉक्सिन्स कौन निकालता है? पैथोजन। तो होता क्या है कि पानी में ऑर्गेनिक मैटर होता है, उस ऑर्गेनिक मैटर पे पैथोजन ग्रो करते हैं, वो टॉक्सिन निकालते हैं। ठीक है, तो अगर ऑर्गेनिक मैटर को पानी से हटा दिया जाए तो पानी प्योर हो सकता है। ठीक है, तो हमें ऑर्गेनिक मैटर को ही निकालना है, और ऑर्गेनिक मैटर निकला तो पैथोजन निकलेगा। तो इस ऑर्गेनिक मैटर को एक पैथोजन की मदद से निकालना है। ठीक है, तो वो पैथोजन क्या है? बैक्टीरिया है मोस्टली, हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, सो हम लोग ये गंदा पानी डायरेक्टली रिवर में ड्रेन नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों ड्रेन नहीं कर सकते? बिकॉज अगर हम लोग ड्रेन करेंगे तो इसमें अपना ऑर्गेनिक मैटर्स है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा, और जो रिवर के वाटर में जब ये बैक्टीरिया जाएगा तो वहाँ पे और मल्टीप्लाई करेगा, और पानी में जो ऑक्सीजन है रिवर के, उसको और कम करेगा, क्योंकि ये मोस्टली एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो ये ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो होते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि नदी का जो ऑक्सीजन है वो कम होगा, और उससे जो फिशेज होंगी नदी में, जो एक्वेटिक लाइफ है वो हैम्पर होगा, उनकी डेथ्स होंगी। ठीक है, सो इसलिए हमको ये सीवेज वाले पानी को ट्रीट करना है, बाद में रिवर में छोड़ना है, ना कि ऐसे ही छोड़ देना है। अब ये ट्रीटमेंट दो चरण में है, 2 लेवल्स में है। देख लेते हैं क्या है। सो टॉकिंग अबाउट, ओके, सो पहला है फिजिकल प्रोसेस, दैट इज प्राइमरी, और सेकंड है सेकेंडरी, दैट इज बायोलॉजिकल। अब इसको फिजिकल इसलिए बोला गया क्योंकि इस प्रोसेस में हम लोग सिर्फ सॉर्टिंग करेंगे, जो प्लास्टिक है तैर रहा है, ठीक है, वो सब निकालेंगे। ठीक है, और इसमें कोई भी बैक्टीरिया का, माइक्रोब का इस्तेमाल नहीं करने वाले। जबकि सेकेंडरी में बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बिकॉज इसमें हम लोग माइक्रोब्स का इस्तेमाल करेंगे। सो अभी तुम लोग देख सकते हो कि प्राइमरी प्रोसेस, जिसको हम लोग फिजिकल भी बोल रहे हैं क्योंकि नो माइक्रोब्स आर इन्वॉल्व्ड। अब इसमें क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ओनली सैंड, सॉइल, पेबल्स, प्लास्टिक रिमूव, बट द ऑर्गेनिक मैटर इज नॉट रिमूव्ड। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है फिजिकल वाला, ये भी कुछ स्टेप्स में होता है, उसको भी देख लेते हैं। सो पहले हम लोग करेंगे स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या होगा? जो भी तैरने वाली चीज़ें होंगी, जो तैरने वाला कचरा होगा, उस पानी में से, जो गटर का पानी है, जो सीवेज वाटर है, उस तैरती हुई चीज़ों को निकालेंगे। कैसे करेंगे? स्क्रीनिंग करेंगे। इससे क्या होगा? रिमूवल ऑफ लार्ज पार्टिकल, जैसे कि प्लास्टिक, लकड़ी वगैरह उसमें रहता है, वो स्क्रीन होकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फ्लोटिंग डेब्रीज को हम लोग निकालेंगे मोस्टली इसमें। फिर फ्लोटिंग डेब्रीज निकल गई, अब पानी बचा। पानी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, मिट्टी है, ये सब रह गया। ठीक है, अब मिट्टी विट्टी रह गया है तो उसका क्या करें? तो उसको हम लोग भेज देंगे अगले जो टैंक है उसमें, जिसका नाम है सेडिमेंटेशन टैंक। वहाँ पे क्या होगा कि पानी को हम लोग सेटल होने देंगे। उसके वजह से क्या होगा कि जो हैवियर पार्टिकल्स है, जो स्लज है, जो ग्रिट है, वो नीचे बैठ जाएगा। अब स्लज और ग्रिट का मतलब मैंने आपको बताया है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। स्लज और ग्रिट दोनों एक ही चीज़ का नाम है। जो नीचे बैठ जाएगा, जो मिट्टी पत्थर वगैरह है जो नीचे बैठ जाएगा, उसी को हम लोग प्राइमरी स्लज बोलते हैं। उसी को हम लोग ग्रिट भी बोल सकते हैं, जिसमें क्या होगा? सैंड होगा, सॉइल होगा, पेबल्स होगा। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ तक आने के बाद आपको दो चीज़ मिलेगा, एक नीचे बैठा हुआ चीज़ जिसको हम लोग प्राइमरी स्लज बोल रहे हैं, और ऊपर तैरने वाला जो पानी है। अब इसमें से मोस्टली हम लोग ने तैरने वाली चीज़ें निकाल दी हैं, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह वगैरह, पत्थर मिट्टी सब निकल चुका है। अब ये जो बच गया है फ्लूइड, ये जो वाटर बच गया है, इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? इफ्लुएंट बोलेंगे, या फिर सुपरनेटेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इफ्लुएंट या फिर सुपरनेटेंट। और ये जो नीचे सेटल हुआ है इसको प्राइमरी स्लज बोलेंगे। यहाँ पर हमने कोई भी माइक्रोब का इस्तेमाल नहीं किया है, जस्ट एक फिजिकल प्रोसेस का इस्तेमाल किया है। एक टैंक से दूसरे टैंक में डाला है, और चीज़ें बैठ गई हैं, कुछ चीज़ें ऊपर तैर रही थी, उनको निकाल लिया। क्लियर? अब ये जो अंदर पानी बचा है, इसको इफ्लुएंट बोला गया है। अब इसको डाला जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। लेट्स सी सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है। और ये एक पॉइंट रह गया था कि हम लोग जो इसमें से भी बच गया उसको हम लोग फिल्टर आउट कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं नीचे कर रहा हूँ, अब देख सकते हैं। ओके, सो वही जो मैंने आपको बोला कि अब जो एफ्लुएंट है, जो पानी बच गया है, उसको हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए डालेंगे। अब उससे क्या होगा देखते हैं। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इस पर ध्यान मत दो, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये एनसीईआरटी का लाइन नहीं है। ठीक है, सो सेकेंडरी ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें एरोब का इस्तेमाल किया जा रहा है, एरोबिक बैक्टीरिया का। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो सबसे पहला एक टैंक है, जिसमें हमारा इफ्लुएंट आ चुका है, जो प्राइमरी प्रोसेस से हम लोग ने लाया था, प्राइमरी ट्रीटमेंट से।
अब इस टैंक को बोला गया है एरिएशन टैंक। इसमें हवा पास किया जाएगा, उसको हवे को मिक्स किया जाएगा। अब हवा पास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो पानी एफ्लुएंट है इसमें ऑर्गेनिक मैटर अभी भी है, ठीक है। माइंड यू, ऑर्गेनिक मैटर अभी तक कम नहीं हुआ है, ठीक है। हम लोग ने सिर्फ फिजिकल चीज़ों को ही निकाला है, तो ऑर्गेनिक मैटर इसमें ऑलरेडी है। ऑर्गेनिक मैटर है तो इस पानी में ऑफकोर्स बैक्टीरिया ऑलरेडी रहा होगा। कौन सा बैक्टीरिया? एरोबिक बैक्टीरिया, जो ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन डाल रहे हैं सो दैट जो एरोबिक बैक्टीरिया है उसको ऑक्सीजन मिले, उसकी कॉलोनीज डेवलप हो, वो ग्रो हो, उसका अमाउंट बढ़े, ठीक है। सो इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिक मैटर इज डाइजेस्टेड और ऑक्सीडाइज। अब कैसे होगा, लेट्स सी। पहले इस टैंक पे हम लोग क्या करेंगे, हवा को पंप करेंगे, उसको मिक्स करेंगे, ठीक है। और इस हवा की वजह से, एयर की वजह से एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होगा जो ऑलरेडी सीवेज वाटर में था, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया है और कुछ फंगाई भी ग्रो होंगी, इन दोनों को मिलाकर हम लोग बोलेंगे फ्लॉक्स। क्या बोलेंगे? इनकी कॉलोनी को हम लोग बोलेंगे फ्लॉक्स। ये क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे जो भी ऑर्गेनिक मैटर इस पानी में है, क्योंकि अगर यही ऑर्गेनिक मैटर को हम लोग ने ऐसे ही छोड़ दिया पानी में, रिवर में, तो ये ऑर्गेनिक मैटर रिवर में जाएंगे, रिवर में बैक्टीरिया ग्रो करेगा, रिवर के ऑक्सीजन को खत्म करेगा ना। तो हमारा पर्पस क्या है कि इस पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको खत्म किया जाए। उसको खत्म करने के लिए कौन है? उस इफ्लुएंट में ही ऑलरेडी बैक्टीरिया और फंगाई प्रेजेंट है जो कि एरोबिक है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे और इसमें से ऑर्गेनिक मैटर को खत्म कर देंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो चुका है। अब यहाँ से इस वाटर को दूसरे टैंक में डाला जाएगा, जहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक तरह से सेटल करेंगे, सेटलिंग करेंगे, वहाँ पे सेटलिंग करेंगे। तो सेटलिंग करते वक्त क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है, फंगाई है, ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। और ऊपर अपना प्योर वाटर रह जाएगा जिसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। सो अब देख लेते हैं यहाँ पे सेटलिंग वाला पार्ट भी देख लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो बैक्टीरिया फंगाई थे वो नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे और ऊपर अपना प्योर वाटर है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। और जो नीचे सेटल हो गया है बैक्टीरिया और फंगाई की कॉलोनी, इसको हम लोग एक्टिवेटेड स्लज भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिवेटेड स्लज। अब इसमें से ये जो ऊपर का पानी है इसको तो हम लोग रिलीज कर देंगे रिवर में, क्योंकि इसमें अब कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, जो अपना पर्पस था वो पूरा हो गया। बट ये जो नीचे एक्टिवेटेड स्लज है, इसमें से कुछ एक्टिवेटेड स्लज में से कुछ बैक्टीरिया को उठा के हम लोग वापस से कहाँ डाल देंगे? वापस से यहाँ पे डाल देंगे बैक्टीरिया को, सो दैट जो अगला जो आएगा वाटर फिर से प्योरीफाई होने के लिए, उसमें ये बैक्टीरिया ग्रो होके ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म कर सकें, ठीक है। तो कुछ और बैक्टीरिया को, कुछ फ्लॉक्स को हम लोग वापस डाल देंगे और मोस्टली जितने भी ये फ्लॉक्स बचा है उसको हम लोग एक नेक्स्ट टैंक में डालेंगे जिसका नाम है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। उसमें क्या होगा, लेट्स सी, उसमें भी देख लेते हैं क्या होगा। अब इस टैंक में ये जो एक्टिवेटेड स्लज है उसको इसमें डाल दिया, ठीक है। और इस टैंक में उनका स्वागत करने के लिए ऑलरेडी बैठा है एनारोबिक बैक्टीरिया। तो जैसे ही ये एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे आएंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया उनको खा जाएगा, ठीक है, उनको पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। ये दूसरा टैंक है, ठीक है। सम स्लज इज यूज्ड एज इनोकुलम, तो कुछ स्लज को हम लोग ने उठा के वापस से वहाँ पे डाल दिया ताकि वहाँ से जो नेक्स्ट बैच ऑफ वाटर आएगा उसमें ये बैक्टीरिया ग्रो होंगे। और बाकी सबको उठा के हमने डाल दिया एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया उनको खा जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि एनारोबिक स्लज डाइजेशन वाले टैंक में क्या होता है। तो इसमें माइक्रोब कौन है? मिथेनोजेंस, ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया है। तो जैसे ही हमारा एरोबिक बैक्टीरिया जो स्लज था वो इस एनारोबिक डाइजेशन वाले टैंक में आएगा, स्लज पता है कौन? ये एरोबिक बैक्टीरिया और फंगा है। ये बैक्टीरिया इसको खा जाएंगे, डिकम्पोज कर देंगे, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के यूज़ के। और जब ये इसको डिकम्पोज करेंगे तो साथ ही बायोगैस प्रोड्यूस होगा। बायोगैस में क्या होगा? मीथेन, CO2, H2, क्योंकि ये मिथेनोजेंस है तो ऑफकोर्स मीथेन प्रोड्यूस करेंगे। तो पानी साफ करने के साथ ही हमको मिल जाएगा कुछ फ्यूल जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पानी को ट्रीट किया जाएगा जो ऑलरेडी हम लोग रिलीज़ कर चुके हैं रिवर में, ठीक है। पानी पूरी तरह से साफ़ है, उसमें कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, उसमें कोई भी माइक्रोब भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं तो माइक्रोब क्यों ग्रो होगा? और माइक्रोब नहीं होगा तो उसमें पानी में ऑक्सीजन भी, क्या बोलते हैं, रिवर में जहाँ पे हम लोग छोड़ रहे हैं, ठीक है, उस पानी में से कोई ऑक्सीजन चुराने वाला भी नहीं होगा, ठीक है, सिंपल सी बात। सो अब यहाँ पे क्या लिखा है? मस्ट इंश्योर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज लो एंड पैथोजेंस आर रिमूव्ड। अब क्योंकि पानी में ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं होगा, बैक्टीरिया ग्रो नहीं होगा तो वो ऑक्सीजन नहीं मांगेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट रिलेशन है। अगर पानी में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो बैक्टीरिया भी ज़्यादा होगा एरोबिक वाला, और वो ऑक्सीजन भी ज़्यादा मांगेगा। तो ये पानी गंदा पानी है। बट साफ़ पानी में क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा, एरोबिक बैक्टीरिया नहीं होंगे और ऑक्सीजन का डिमांड भी कम होगा, ठीक है। सो यहीं पे मैंने लिखा हुआ है BOD का फुल फॉर्म, टोटल O2 कंज्यूम्ड बाय एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा वापस से लिख दिया है। वाइल कंप्लीटली डाइजेस्टिंग ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ सैंपल ऑफ वाटर, ठीक है। सो इतना सही था हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वाला पार्ट। सो अब अगले वीडियो में हम लोग आगे और देखेंगे कि बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। सो बने रहिए,
वीडियो को लाइक कीजिए आपको अच्छा लग रहा है तो, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।